हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन ट्राई भी किए होंगे आप लोग। देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस में आपको सिंपल स्पेस का पार्टीशन और वो इवेंट ए खोजना जरूरी है, मतलब आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तभी आप बेस थ्योरम लगा सकते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि लेबोरेटरी टेस्ट है, कोई भी मान लीजिए, किसी का भी, जैसे मान लीजिए डेंगू का ही, तो ब्लड टेस्ट होता है तो 99% एक्चुअली जो पर्सन इफेक्टेड है ना, मतलब इन्फेक्टेड है उस पर्टिकुलर जो वायरस है, तो 99% वो इफेक्टिवली डिटेक्ट करता है। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हेल्दी पर्सन इन द सेंस कि वो डिजीज नहीं है, फॉर एग्जांपल डेंगू नहीं है उस पर्सन को, तब भी क्या करता है वो टेस्ट 0.5% केसेस में उसको पॉजिटिव दिखा देता है। ये फॉल्स मतलब उसका रिजल्ट आता है, मतलब इसका थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है उस टेस्ट का। अब क्या बोल रहा है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। बोल रहा है ना कि जो भी पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, सिटी ले लीजिए, उसमें 0.1% जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली उस, मान लीजिए डेंगू, तो उससे जो है इन्फेक्टेड है। What is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? तो यहां पे जो बोल रहा है, देखिए, given that his result test is positive, तो रिजल्ट टेस्ट पॉजिटिव, इसको आप ए ले लेंगे और यहीं से आइडिया लगता है कि E1 E2 क्या लेंगे। सो बोला है दैट अ पर्सन हैज डिजीज, तो उस पर्सन को वो पर्टिकुलर डिजीज है, तो मान लेंगे आप कि E1 जो है वो इवेंट है कि वो पर्सन जो है उसके पास एक्चुअली वो इन्फेक्टेड पर्सन है या वो डिजीज है, और E2 मान लेंगे कि वो जो है इन्फेक्टेड नहीं है। तो यही से स्टार्ट करेंगे। अब आइडिया लग गया होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट, मैं यही से लिखना शुरू करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, लेट E1 be the event that a person has disease। ठीक है ना, हैज डिजीज है उसके पास, एंड यहीं पे मैं लिख देता हूं, एंड E2 be the event that a person has, the person do not have लिखता हूं, the person do not have disease ना, यहां पे पूरा कर लीजिएगा, do not have disease। अब यहां पे जो A होगा वो क्या है, his test result is positive ना, तो क्या एज्यूम करेंगे, let A be the event that blood test, ठीक है ना, that blood test is positive, यहां पे लिखा है ना his result is positive, तो blood test is positive। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान दीजिए, कोई भी अगर शहर है, मान लीजिए सिटी है या लोकेलिटी है, सिंपल स्पेस है, तो जो दो पार्ट है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक पार्ट में वो पर्सन हैं जिनको एक्चुअली डिजीज है, वो E1 लिख दिया मैंने, और इधर क्या है, इसमें वो पर्सन्स हैं जो कि एक्चुअली उनके पास वो डिजीज है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू की बात करें तो E1 में उतने लोग हैं जो एक्चुअली इन्फेक्टेड हैं, और E2 में वो हेल्दी हैं, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये पार्टीशन फॉर्म करेगा। तो यही से सीधे अब मैं स्टार्ट करता हूं। सो क्लियरली, यही से मैं लिखूं अब पॉजिटिव लिखने के बाद, क्लियरली E1 and E2 form the partition, ठीक है ना, ऑफ सिंपल स्पेस। यहां तक आपने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है,
अब इसकी बात करते हैं, तो क्या निकालना है, मैं आपको बोला था ना पहले ये आइडेंटिफाई करिए निकालना क्या है हमें, तो निकालना क्या है हमें, सो वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि नहीं, बोल रहा है ना कि कहां गया, ये देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज, कर्सर पे ध्यान दीजिए, हैज डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट इज पॉजिटिव, तो E1 क्या है, वो डिजीज है ना, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है ना, और गिवन क्या, वो एक्चुअली पॉजिटिव टेस्ट होता है ना, तो आपको ये निकालना है, जब ये निकालना है तो बेस थ्योरम लगाएंगे, सो बाई बेस थ्योरम, मैंने आपको बोला है कैसे करेंगे, सो बाई बेस थ्योरम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, दिस विल बी, मैंने आपको बताया था P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1 ना, दिस डिवाइडेड बाई, यही रिपीट करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ठीक है ना, E2 लिख दिया मैंने। अब चलिए ये E2 लिखा हुआ है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको छोटा कर दूं ना ताकि आपको दिखे, तो इसके लिए मैं ये कलर यूज कर लेता हूं, मतलब पतला वाला, तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A गिवन E2, अब ठीक है, अब दिख रहा है बिल्कुल। चलिए अब इसको मैं क्या करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में इक्वेशन 1 लिख लिया, अब हमें जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पे दिया हुआ है, आपको निकालना है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में यहां पे ये देखिए, इफ 0.1% कलर में जो बोल रहा था यहां पे कर्सर ध्यान दीजिए, ये बोला है ना, इफ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज, समझ में आ गया, एक्चुअली हैज डिजीज, तो यहां पे वी हैव, सो वी हैव P ऑफ E1, ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है 0.1%, 0.1% मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 0.1%, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1/100%, मतलब ये, इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा 0.00, ठीक है ना, 1, ठीक है ना, 2 प्लेस पे 0 एक्स्ट्रा कर दिया आपने, ये हो गया। अब चूंकि ध्यान दीजिए सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये पूरे सैंपल स्पेस का पार्टीशन करता है ना E1 और E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, दैट मींस 1, तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां पे ये लगाना था, तो 1 माइनस 0.001, ये क्या हो जाएगा 0.9, इसको कैलकुलेट करिएगा, 0. ये रखेंगे तो 0.99 आएगा ना, प्लीज चेक करिए, यहां से 999, ठीक है 0.999, ये हो गया। अब जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ये क्वेश्चन में दे दिया है, लिखा है ना कि अब लेबोरेटरी टेस्ट is 90%, 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present, that means यहां पे ये इंफॉर्मेशन तो आपको दिया हुआ है, सो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे दिया है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ठीक है ना, मतलब वो पर्सन एक्चुअली इन्फेक्टेड है और वो पॉजिटिव टेस्टेड होता है, तो ये क्वेश्चन में दिया है 99%, मतलब 99/100, क्योंकि सारे नंबर्स फ्रैक्शन में है तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में बदल लूंगा 0.99। अब आ जाता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ए भी चाहिए इंफॉर्मेशन, देखिए यहां पे ये क्या है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%, तो यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन एक्चुअली इन्फेक्टेड नहीं है बट वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मतलब ये, और ये दिया हुआ है कितना परसेंट था, 0.5%, 0.5% मतलब 0.5/100, ये कितना हो जाएगा 0.2 प्लेस पे 0 कर दीजिए फ्रेंड्स, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में रखिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो यहां पे लिखता हूं फ्रॉम
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, जो जो इंफॉर्मेशन है बस फटाफट रखिए। देखिए यहाँ पे P ऑफ E1 इंटू, पहले इतना लिख लेते हैं, तो P ऑफ E1 मेरा कितना है, पॉइंट, कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा यहाँ पे 001 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, वो आपने निकाला है 0.99। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई ये प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.001, प्लीज देखिए, मल्टीप्लाइड बाय 0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.999 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, वो कहाँ पे आ गया, वो आपका यहाँ पे है, देखिए ये 0.005, ये रख लीजिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.005। इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा नंबर में आ गया, अदरवाइज चीज़ें तो सही थी। अब देखिए 2 प्लेस, ये 3 प्लेसेस, मतलब 5 प्लेस पे लगा देंगे आप डेसिमल, 5 प्लेस पे, ये अब सही है 3 to 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी क्या हो जाएगा 0.00099 प्लस यहाँ पे भी 6 प्लेसेस पे लग जाएगा, सो 6 प्लेसेस पे लगेगा, मतलब यहाँ पे देखिए 3 प्लेसेस, नहीं ये तो अच्छा मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देखिए 9 5 जा 45, ठीक है, और फिर 9 5 जा 45 और 4 49, फिर 9 5 जा फिर 49, प्लीज चेक करिएगा। लेकिन कितने प्लेसेस पे लगाना है, 3 4, ये हुआ 2 zeros और बढ़ा दीजिए, तो पॉइंट दिस आ गया। अब ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है, दिस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये देखिए 5 प्लेसेस पे है, यहाँ पे 6 प्लेसेस पे है, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये तो 5 यहाँ पे आ गया, ये 9 इस 9 में होगा तो 998 होता है, प्लीज चेक करिएगा, फिर 9 इसमें ऐड होगा 998 और प्लस 1, फिर ये हो गया 9, फिर 4 + 1 5, ठीक है ना, और फिर एक प्लेस पे, ये 5 था ना, 2 प्लेसेस पे डेसिमल, प्लीज चेक कर लीजिएगा, टोटल 6 प्लेस पे आना चाहिए, आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, क्या करना है, मैं इसको जैसे बनाऊंगा, मतलब क्या कर रहा हूं कि इसको फ्रैक्शन में ये पॉइंट हटाना चाहता हूं, तो 3 5 यहां से हटाएंगे, तो दिस, और देखिए ये 6 है, मतलब एक 0 कर दीजिए, और यहाँ पे 5985, आप जानते हैं जितनी बार 10 से मल्टीप्लाई करना वो कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये देखेंगे 9 से कैंसिल आउट होता है क्या, पहले ऊपर देखिए 110 हो गया, और ये 9 से करेंगे 5, ठीक है, 4 और 5, ये तो मतलब क्या आ गया, इसको मैंने कैंसिल किया है, तो 110/665, प्लीज चेक करिएगा। अब इसके आगे क्या ये कैंसिल आउट होता है क्या, एक बार प्लीज चेक करिएगा, सो 110 आ गया, एक बार देखते हैं, अगर कैंसिल आउट होगा तो ठीक है, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो गया, सो 110/665, प्लीज चेक करिएगा। 3 से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं, 3 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, हाँ बिल्कुल चला गया, ये भी जाएगा, देखिए कैसे, 5 से कैंसिल करिए, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, तो अल्टीमेट जो आंसर आ गया 22/133, ठीक है ना। सो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आंसर मैच करिएगा 22/133। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं, बस बेस थ्योरम लगाना था, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं बेस थ्योरम लगाने के लिए आपको वो जो पार्टीशन फॉर्म करते हैं इवेंट सैंपल स्पेस का, वो निकालना है। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां से समझ में आता है, एकदम लास्ट लाइन पे जाइएगा, बोला है ना हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, इसको मैं ए लूंगा, और उससे जस्ट पहले जाएंगे तो दैट अ पर्सन हैज डिजीज, तो आपको समझ में आ जाता कि एक्चुअली उसके पास डिजीज है, और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, डू नॉट हैव डिजीज। एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, वहां से सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज निकाला। सबसे पहले निकालना क्या है वो आइडेंटिफाई करिए,
वहां से बेस थ्योरम का फार्मूला लिख लीजिए, वैल्यूज इवेलुएट करिए, क्वेश्चन में रखिए, इस इक्वेशन 1 जो बेस थ्योरम है वहां से आपका आंसर अपने आप आ जाता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क छोड़ते हुए क्या बोला, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, ठीक है ना। टू हेडेड मतलब क्या हुआ, ये शोले मूवी देखे होंगे आप लोग, मतलब दोनों तरफ हेड है, इसको बोलते हैं बायस्ड कॉइन, ठीक है ना। और दूसरा भी बायस्ड कॉइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 75% चांसेस है कि वहां पे हेड आए, वही लिखा ना, दैट हेड कम्स अप 75%। और तीसरा लिखा है थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, मतलब जो नॉर्मल क्रिकेट मैच वगैरह में कॉइन जो हम जनरली यूज करते हैं वो है। तो यहाँ पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 1/2। तो बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिएगा, लास्ट लाइन आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से आपको लग जाता है कि ए क्या होगा, और E1 E2 यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं जो कि पार्टीशन फॉर्म करेंगे, और वो 3 क्वाइंस जो दिया हुआ है। इतना हिंट बहुत है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 5 का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, क्रिस्टल क्लियर वे में अगर पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, स्पेशली उन स्टूडेंट से जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं आप, बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। अगर कोई डाउट है तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट ड्रॉप करिएगा, सो दैट लेट मी नो कि कहां पे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। पैरेलली 2 चैनल्स हैं हमारे, हायर मैथमेटिक्स पे और यहाँ पे, दोनों को क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो आपके अप्रिसिएशन से आता है। सो मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है शेयर करना, तो आप इसमें सहयोग करें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बट इसको आप ट्राई करके आएंगे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।